हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप सी प्लस प्लस के अंदर के वाइल लूप सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह वर्क करता है। इसका अपन सबसे पहले सिंटेक्स समझेंगे, ताकि मैं अभी आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा टू की टेबल को कैसे प्रिंट कराना है। तो आप सिंटेक्स समझ लेंगे तो इससे आप जो प्रोग्राम बनाएंगे तो वो ईजी से बन पाएगा। ओके, तो सबसे पहले सिंटेक्स समझते हैं इसका। सिंटेक्स में आपने एक चीज गौर करी होगी, फोर लूप के अंदर जब आप फोर लूप लिखते हैं तो आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब अपडेशन वो आप ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं। लेकिन आप जब डू वाइल लूप यूज करते हैं और वाइल लूप यूज करते हैं तो इन दोनों लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन आपको लूप स्टार्ट करने से पहले ही देना होता है। मतलब आपको यहाँ पर पहले ही वैल्यू डिक्लेयर करना होगी कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं जैसे चाहता हूँ मेरा लूप वन से स्टार्ट हो, मतलब वैल्यू वन से, जैसे मैं चाहता हूँ वन से लेकर फाइव तक के नंबर प्रिंट हो, तो मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर मैं वैल्यू दूंगा कि आई की वैल्यू अभी कितनी है, वन, मतलब मेरा लूप वन से स्टार्ट होगा। राइट। अब इसके बाद आता है आपका वाइल लूप। पहले आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया, आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, मतलब आपका लूप वन से स्टार्ट होगा। फिर आता है आपका लूप। लूप के अंदर आती है कंडीशन। वाइल लूप के अंदर आती है आपकी कंडीशन। ये कंडीशन चेक होगी हर बार। अगर ये कंडीशन सही है तभी ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो ये इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। जैसे अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो ही ये इसकी बॉडी के सॉरी, अगर ये कंडीशन सही है तो ही ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो ये इसकी बॉडी से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, मतलब ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कंडीशन किस टाइप की होगी। इसको इरेज कर देता हूँ पूरा मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी कंडीशन किस टाइप की होगी। जैसे मैं चाहता हूँ वन से लेकर फाइव तक के नंबर प्रिंट कराना, तो मैं आई की वैल्यू वन दी है, मैंने आई की वैल्यू वन डिक्लेयर कर दी कि आई की वैल्यू वन है। और कंडीशन किस टाइप की दूंगा मैं, आई की वैल्यू जब तक के फाइव के बराबर या फाइव से छोटी है तब तक के लूप रन होगा। अगर जैसे ही आई की वैल्यू फाइव से बड़ी हो गई, मतलब सिक्स हो गई, तो अगर सिक्स हो गई तो फाइव से बड़ी हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई। जैसे ही कंडीशन गलत होगी वैसे ही वो लूप के बाहर आ जाएगा। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, ये हो गया ना इतना, मतलब कंडीशन आपको क्लियर हो चुका। कंडीशन के बाद आता है आपके इसके अंदर स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन सही है तो उसके बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर जो भी आपने स्टेटमेंट्स दे रखा है, जैसे सी आउट करके आपको जोन सी वैल्यू प्रिंट कराना है या जो भी आप आउटपुट चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू, वो आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स बॉडी के अंदर लिखकर प्रिंट करा सकते हैं। कंडीशन सही है तो जितनी बार आपने स्टेटमेंट या स्टेटमेंट लिखा उतनी बार वो स्टेटमेंट रन होगा। कंडीशन गलत है तो बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है अपडेशन। क्या आप अपडेट करना है, क्या अपडेट मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक मिनट में आपको बताता हूँ यहाँ पर। आप अपडेट चाहते हैं, अपडेट का मतलब होता है कि आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसा कि मैंने आपको फोर लूप और वाइल लूप के अंदर बताया था। एक चीज ध्यान रखना, फोर लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन और इनिशियलाइजेशन होता है, फोर लूप के अंदर ब्रैकेट में। ओके, वाइल लूप की बॉडी के अंदर और डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर, दोनों की बॉडी के अंदर अपडेशन होता है। अपडेट किस टाइप का होगा देखिए आप, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, मतलब आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी। अभी आई की वैल्यू आपने डिक्लेयर कर रखी है वन है, तो आई की वैल्यू वन आएगी, फिर एक करके बढ़ेगी तो टू हो जाएगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी, फिर फाइव होगी, ऐसे करके जब तक के कंडीशन सही है तब तक के वो वैल्यू बढ़ेगी। कंडीशन गलत होते ही वो बाहर निकाल देगी आपको लूप के। ओके, तो यहाँ पर इतनी चीज थी। मैं आपको एक चीज देखिए, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको एक बार रन करके। आई की वैल्यू अभी वन है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू फाइव से कम है, तो फाइव से कम है तो फिर वो लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ रन होगा। फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू अब टू हो गई, फिर टू टू चेक करेगा, टू फाइव से कम है, ऑफकोर्स है टू फाइव से कम, तो फिर वापस इसी लूप में आएगा, फिर रन होगा। फिर आई की वैल्यू थ्री होगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर जाएगा, रन होगा, फिर फोर होगी, फिर फाइव होगी। जैसे ही सिक्स हुई आई की वैल्यू और वो फाइव से कम हो गई, सॉरी फाइव से बड़ी हो गई, फाइव की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू फाइव से बड़ी हो गई, तो ये कंडीशन हो गई गलत। अब कंडीशन गलत हो गई तो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर वो नहीं जाएगा, वो सीधे बाहर आ जाएगा निकल के और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिंपली है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ टू की टेबल का। आप जहां तक चाहें वहां तक के लिए लूप रन कर सकते हैं। वो आपके कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू ले सकता है या फिर नहीं। ओके, तो मैं आपको आगे एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। सो आइए अब मैं आपको टू की टेबल प्रिंट कराना सिखाता हूँ कि आप टू की टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं वाइल लूप की मदद से। ओके,
तो सिंपली आपको हेडर फाइल्स लगाना है, और जो भी आपको ऑलरेडी लगाना रहता है एक प्रोग्राम बनाने के लिए, वो मैंने सब कुछ पहले से ही लगा रखा है। अब मैं यहाँ से अब इंटीजर मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट वाइल लूप लगाना सिखाता हूँ कि आप टू की टेबल किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं और उसको मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखिए, आपने मैंने मेन फंक्शन लगाया, उसकी बॉडी स्टार्ट करी। अब आपको टू की टेबल प्रिंट कराना है, या फिर थ्री की टेबल प्रिंट कराना है, या फिर फोर की टेबल, या किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं आप, तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, ताकि आप यूजर से आप एक वैल्यू मांगे। आउटपुट में शो करेगा ना वो कि एंटर द वैल्यू ऑफ, जिसकी भी आप वैल्यू जिसके भी आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं उसकी आप वैल्यू मांगेंगे, तब मांगेंगे तो उसको स्टोर कराने के लिए उसको डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया एन, और फिर मैंने यहाँ पर एक आई वेरिएबल दे दिया। अब मैं बताता हूँ, मैंने आई तो वेरिएबल मैंने इसलिए डिक्लेयर करा इंटीजर ताकि मैं लूप चलाऊंगा, और एन इसलिए डिक्लेयर करा ताकि वो वैल्यू स्टोर होगी जो भी मैं एंटर करूंगा, जिसकी टेबल मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी। ओके, मैंने इसको सेमीकोलन लगा के को बंद करा। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ, अब आप चाहते हैं कि वैल्यू आउटपुट में शो हो कि एंटर द वैल्यू ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का आपका आउटपुट टेबल चाहिए तो आप वो नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ सी आउट करके, यहाँ लिखता हूँ मैं एंटर एंटर एनी एंटर एनी नंबर। अब वो एनी नंबर की वैल्यू मैंने एन दे दी, मतलब मैं सिर्फ आउटपुट में लिख रहा हूँ अभी कि मेरे को एंटर एनी नंबर एन। सॉरी, मैं अभी एन हटा देता हूँ यहाँ से, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने एन की वैल्यू यहाँ से मांगी, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, एंटर एनी नंबर। अब जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर आएगा ना, ये कोटेशन के अंदर जो भी आएगा वो एज अ स्ट्रिंग शो होगा। ये कोटेशन के अंदर से, ये जो ऊपर कोटेशन दिख रहा है, इनके अंदर जो भी आएगा वो एज इट इज आउटपुट में शो होगा। मतलब जब मैं आउटपुट रन करूंगा तो सबसे पहले मुझे एंटर एनी नंबर प्रिंट होगा, दिखेगा। फिर मैं यहाँ पर अब वैल्यू एंटर करूंगा, तो फिर मुझे स्टोर कराना भी ज़रूरी है उसको, कि स्टोर कहाँ पर कराऊंगा मैं। तो मैं वो नंबर कहाँ पर स्टोर कराऊंगा, एन पर। वो एन पर रीड कराऊंगा वो वैल्यू में, जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा वो कहाँ चली जाएगी, एन के पास। ओके, मैं अगर टू प्रिंट कराना चाहता हूँ, अगर मैं टू की टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं नंबर यहाँ पर टू प्रिंट करूंगा तो वो कहाँ जाएगी, एन के पास चली जाएगी। वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, जाके एन के पास। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैंने एक नंबर एंटर करवा लिया है। अब मैं चाहता हूँ मेरी टू की टेबल प्रिंट हो, तो मैं अब यूज कर रहा हूँ वाइल लूप का। तो सबसे पहले वाइल लूप के अंदर आपको मैंने कहा था कि आपको वैल्यू डिक्लेयर करना जरूरी है, इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है। तो अब मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू वन दी, आई की वैल्यू भी मैंने यहाँ दी नहीं, मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर यहीं पर आई की वैल्यू वन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर बता दिया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने आई, उसका डाटा टाइप कैसा है, इंटीजर, और उसकी वैल्यू कहाँ से है, वन। मतलब शुरुआत में उसकी वैल्यू वन होगी। ओके, अब मैं यहाँ पर वाइल लूप लगाता हूँ। मैंने वाइल लूप लगाया, कॉलन लगाया। अब आपको पता है, सॉरी, कॉलम लगाया मैंने। अब कॉलम के अंदर होती है कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ कि टू की टेबल कहाँ से, टू की टेबल प्रिंट हो तो वो कहाँ तक के रन होगी, टेन तक। टू टेन जार ट्वेंटी होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू तब तक के टेन या तब तक के वो रन हो। तो आई की वैल्यू लेस आर और इक्वल टू टेन। अभी बता तो आपको किस तरह से रन होगा ये मैंने वाइल लूप लगाया। अब वाइल लूप की बॉडी के अंदर आते हैं स्टेटमेंट। बताया था मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, वाइल लूप की बॉडी के अंदर आते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स वो होंगे जो आपको आउटपुट में शो करना है। अब मैं चाहता हूँ कि टू की टेबल प्रिंट हो, तो सी आउट करके मैं आपको उसको पूरा रन करके भी दिखाऊंगा किस तरह से रन होता है ये। सी आउट करके मैंने करा यहाँ पर एन इंटू आई। ओके, और मैंने सेमीकोलन लगा के यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया कंडीशन आई, सॉरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, कि हर बार आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी, देन वो रन होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये रन कैसे होता है। मैंने यहाँ पर इसको गेट सी एच करा और इसको कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि रन कैसे होगा। आपको हेडर फाइल वगैरह रन कर दिया आपने, लिख दी सब आपने, मेन बॉडी स्टार्ट करी, आप टू की टेबल प्रिंट कराना चाहते। ओके, एन की वैल्यू ली आपने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एन, और एक वैल्यू ली आपने आई वेरिएबल, उसकी वैल्यू आपने कितनी दी, वन। ओके, आपने एक नंबर एंटर कराया, सी आउट करके एंटर एनी नंबर, आपने एक एंटर नंबर कराया। आपने टू प्रिंट, आप चाहते हैं कि टू की टेबल प्रिंट हो, थ्री की हो, फाइव की हो, फोर की हो, या फिर फाइव की, किसी की भी नंबर की प्रिंट, किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, वो आप वैल्यू यहाँ पर देंगे। मैं चाहता हूँ टू की टेबल प्रिंट कराना, मैंने एन की वैल्यू यहाँ पर दी टू।
जैसे ही मैंने टू एंड प्रिंट टू दी इसको, तो वो वैल्यू कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी, एन के अंदर, क्योंकि मैंने सी इन करके एक स्टोर बनाया, जगह बनाई, और फिर वहाँ पर वो वैल्यू जाकर स्टोर हो गई। मतलब अब एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। क्लियर। अब वो वाइल्ड के पास आएगा, वाइल्ड के अंदर कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 1। 1 10 से कम है, ऑफ कोर्स है। फिर वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर सी आउट प्रिंट होगा, आउटपुट आएगा अपने पास कि एन, एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू 2 थी ना, और मल्टीप्लाई में क्या है, 1। आई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में आई की वैल्यू है, मतलब आई की वैल्यू अभी अपने पास 1 है, तो 2 1 जा 2। तो आउटपुट में क्या होगा, सी आउट करके 2 प्रिंट होगा आउटपुट में। देन नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, तब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर 2, फिर यहाँ से वापस वो वाइल लूप पर आएगा। ओके, फिर वाइल लूप के अंदर 2 की वैल्यू कितनी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 2। 2 10 से कम है, फिर नीचे आएगा बॉडी के अंदर, इसकी फिर बॉडी के अंदर वैल्यू जो है वो रन होगी। एन की वैल्यू 2 ही थी, एन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू अपन ने पहले से ही डिफाइन कर ली कि 2 है, क्योंकि अपन इंटर कराना चाहते हैं ना नंबर 2, आपने 2 के टेबल चाहते तो आपने 2 इंटर कराया, तो एन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन अब आई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 2। ओके, अब तो 2 2 जा 4 प्रिंट होगा, एज इट इज 4 प्रिंट होगा, क्योंकि आपने सी आउट करके और यहाँ पे इंसर्शन का लगाकर आपने मल्टीप्लाई में लिखा है, मतलब वो आउटपुट देगा आपको 4। फिर 3 होगी, फिर वाइल लूप के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 3 जा 6 होगी, जैसे जैसे वो जैसे ही 10 हुई, आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 10 के बराबर ये छोटा है ऑफ कोर्स है, तो 2, फिर मल्टीप्लाई में 10, तो 2 10 जा 20। ओके, फिर वो आई की वैल्यू 11 होगी, फिर 11 होने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा, तो आई की वैल्यू अब बड़ी हो गई है 10 से, तो ये कंडीशन हो गई है गलत, और वैसे ही जैसे ही कंडीशन गलत हुई, वैसे ही आपको इतने इतने लूप के वो बाहर निकाल देगा। फिर बाहर निकालने के बाद किस स्टेप पर आएगा, वो गेट सी एच पर, मतलब इसके बाद तो मैंने इस ब्रैकेट के बाद तो मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, तो फिर वो गेट सी एच पर आएगा, आपका आउटपुट होल्ड होगा, थोड़ी देर आउटपुट शो होगा आपको, हर बार आउटपुट शो तो वैसे होगा, लेकिन अब ये इस लूप के बाहर आ गया है, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 11 हो गई, कंडीशन गलत हो गई, तो वाई लूप के अंदर नहीं जाएगा वो, अब बाहर आ जाएगा, और आपको अब वो उस लूप के बाहर आ जाएगा, और फिर जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करा, कंट्रोल अल्टर एन करा, देखिए यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट होगी, एंटर एनी नंबर। सबसे पहले आपने एन वेरिएबल डिक्लेयर करा, आई की वैल्यू डिक्लेयर करी, अब एंटर एनी नंबर सबसे पहले स्टेप पर आएगा, मैंने यहाँ पर 2 प्रिंट करा, जैसे 2 प्रिंट करा, और जैसे 2 प्रिंट करूंगा ना मैं यहाँ पर, तो वो 2 कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। ओके, 2 प्रिंट करा और मैंने यहाँ पर एंटर दबाया, देखिए 2, 2 की टेबल आई, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया। अब आप चाहते हैं कि ये आप एक के नीचे एक दिखे, एक के नीचे एक दिखना चाहिए, तो आपको न्यू लाइन लगाना पड़ेगी। तो न्यू लाइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एंटर दबाकर सी आउट करा, और ये इंसर्शन का और कोटेशन लगाए, और ये कर्ली ब्रैकेट, और ये एंड कर दिया। ओके, अब जितनी बार भी वो लूप रन होगा, आई की वैल्यू चेक करेगा, जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा, वो सबसे पहले न्यू लाइन आएगी, न्यू लाइन आएगी, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर न्यू लाइन आएगी, फिर ये रिप्रिंट होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल अल्टर एंड, एक बार और करके दिखाता हूँ, देखिए एंटर एनी नंबर, मैंने जैसे ही यहाँ पर 5 प्रिंट करा, तो 5, अब 5 कहाँ जाएगा, एन के पास, और हर बार एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 5, लेकिन आई की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी एक एक करके। 5 दबाया मैंने, और यहाँ पे एंटर दबाया, देखिए 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे ही वो कहाँ तक जाएगा, 15 तक। क्लियर, बहुत इजी है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।